सीबीएसई क्लास 12th कंपार्टमेंट एग्जाम 2026। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्लास 12th का रिजल्ट आने के बाद किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आने की वजह से बहुत ज्यादा टेंस्ड होंगे और सोच रहे हैं कि अब हम आगे क्या करें, कैसे अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को क्रैक करें। कंपार्टमेंट एग्जाम, जिसको हम सप्लीमेंट्री एग्जाम या एक बैक एग्जाम के नाम से भी जानते हैं, बैक एग्जाम। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कंपार्टमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप फेलियर हो। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि आपको बोर्ड ने एक नेक्स्ट चांस दिया है, एक दूसरा मौका दिया है। इस मौके को आपको अभी गंवाना नहीं है। तो आप पूरा साल खराब होने से, बर्बाद होने से, वेस्ट होने से आप उसको बचा सकते हो। तो ये चांस जो आपको मिला है कंपार्टमेंट के तौर पर, तो इसमें अच्छे से अपनी तैयारी करनी है और अपने एग्जाम को क्रैक करना है। लेकिन एग्जाम को क्रैक करने के लिए इससे रिलेटेड हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले जान लेनी होगी। फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके कब शुरू हो गए हैं, ठीक है, इसको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, इसमें फीस कितनी लगती है, साथ में इसका एग्जाम कब होता है, इसका रिजल्ट कब आता है, वो सारी की सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए ताकि हम बिना किसी टेंशन के अपने एग्जाम पर फोकस करते हुए प्रिपेयर कर सके। सो आज वही सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए आए हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना, ठीक है। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, कंप्लीट गाइड, डेट्स, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हाउ टू फिल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर सेकेंड चांस होता है। मैंने पहले बताया कि ये आपको एक सेकेंड चांस दिया गया है for those student who fail in one or the two subject in the main class 12th board exam without repeating the entire year। यानी कि नेक्स्ट ईयर अपना पूरा का पूरा आपको खराब नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले से जो आपको 1-2 महीने का जो टाइम मिला है सेकंड चांस का, उसमें अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इस एग्जाम को आप बिल्कुल पूरी तरीके से क्रैक कर सकते हो, ये पूरा मेरा विश्वास है। तो थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई थी, अब आपको पता है कि कहां पर गलतियां हुई है, कहां पर मैंने गलती की है और कैसे की है। अब आपको इसको इंप्रूव करना है, ठीक है। और इंप्रूव कैसे करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो यहां पर ऑल्सो कॉल्ड, अब यहां हम अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को सप्लीमेंट्री एग्जाम या बैक एग्जाम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पर्पस क्या होता है कि क्लियर फेल्ड सब्जेक्ट विदाउट लूजिंग द वन फुल एकेडमिक ईयर। बिना अगले साल को खराब किए हम एक थोड़े से जो टाइम के लिए हमें मौका मिला है, तो हमें इसी को प्रिपेयर करना है, इसको लूज नहीं करना है, हमें गंवाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टेड बाय द, तो ये सीबीएसई कंडक्ट करवाती है, हु कैन अप्लाई, स्टूडेंट हु फेल्ड 1 or 2 सब्जेक्ट इन द मेन बोर्ड एग्जाम। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सीबीएसई रिजल्ट 2026। आपका रिजल्ट आ गया था मई के अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कंपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 2 जून से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा जब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा आपका? 15 जुलाई को एग्जाम होगा। 15 जुलाई को जब एग्जाम होना है तो उससे 7 से 10 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के बाद फिर आपको पूरी की पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि आपका कब, कहां पर और एग्जाम होने वाला है, किस किस सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद में कंपार्टमेंट एग्जाम जो कब होने वाला है 15 जुलाई को। उसके बाद कंपार्टमेंट का रिजल्ट आता है आपका अगस्त में, ठीक है। तो जुलाई में एग्जाम होगा, जुलाई और अगस्त पूरा का पूरा आपका प्रोसेस निकलेगा आपका चेकिंग वगैरह में। देन उसके बाद में रिजल्ट में किसी भी टाइम जो है, मतलब किसी भी डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। खैर, ये तो हमारे बाद की बात है। तो पहले हमें इस पर फोकस करना है जो हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हु कैन अपीयर इन द सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम। तो कौन अपीयर हो सकता है? मस्ट हैव अपीयर्ड इन सीबीएसई क्लास 12 मेन बोर्ड एग्जाम 2026, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने कंपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन फिल कर दिया। तो जिन बच्चों ने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम दिया है, वही बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फेल्ड इन, अगर कोई बच्चा 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, तो वो उनको फिल कर सकते हैं। नॉट एलिजिबल, अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है या उससे ज्यादा फेल है, तो वो कंपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना दाखिला या अपना रजिस्ट्रेशन वो नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्कोर एटलीस्ट, तो आपको स्कोर कितना करना था? 33% करना था ओवरऑल मार्क्स इन द मेन एग्जामिनेशन। उसके बाद में यहाँ पर इफ फेल्ड इन द प्रैक्टिकल एग्जाम ओनली, तो यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में आप फेल हैं, ठीक है, इफ फेल्ड इन द प्रैक्टिकल ओनली और द थ्योरी ओनली मे नीड टू अपीयर इन बोथ द पार्ट, ठीक है। तो आपको दोनों सिचुएशन में आपको अपीयर होना पड़ेगा। प्राइवेट कैंडिडेट मस्ट अप्लाई सेपरेटली थ्रू द सीबीएसई पोर्टल। अब यहाँ पर जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको डायरेक्ट सीबीएसई के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो स्कूल करेगा, स्कूल आपसे चार्ज लेगा और फिर आपका जो फर्दर प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करती हूँ तो ये है आपका ऑनलाइन
रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने बाय हैंड कर दिया या मैनुअली कर दिया, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट अप्लाई वाया स्कूल और प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई ऑन द सीबीएसई पोर्टल डायरेक्टली और डायरेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम रेगुलर स्टूडेंट नॉट एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने कोई एप्लीकेशन लिखी और डायरेक्ट जाकर देंगे कि मुझे इस कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है, ऐसा नहीं होता। सारा का सारा प्रोसेस ये ऑनलाइन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वेबसाइट है cbse.gov.in या फिर आप परीक्षा संगम, ठीक है, .cbse.gov.in पर जाकर भी आप क्लिक करके जो प्राइवेट कैंडिडेट है वहां पर डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर यहाँ पर एग्जाम फीस की बात करूं तो फी पर सब्जेक्ट यहाँ पर 300 से लेकर के 500 के बीच में है। अगर मैं प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर 1000 से लेकर, ठीक है, 1000 से स्टार्ट होती है। अप्रोक्स जब लेट फीस आप करते हो तो वो कितने 2000 तक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल वाले आपसे कितना चार्ज करते हैं, ठीक है। अभी सीबीएसई का जो नया आएगा, जैसे अभी जो आपकी आंसर्स बुक चेक करनी होती थी तो वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा फीस कम कर दी थी, लेकिन अभी आने वाले टाइम में सीबीएसई इस पर क्या रिएक्ट कर रहा है, कितनी फीस कम करेगा, वो जैसे अपडेट आएगी वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो लमसम मैंने बता दिया है कि इतने आपकी फीस लगनी है पर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट में पे द डायरेक्टली ऑन द सीबीएसई पोर्टल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट फी पेड वाया स्कूल। अब यहाँ पर जो रेगुलर स्टूडेंट है स्कूल उनसे चार्जेस लेगा, ठीक है, और फिर वो अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। कंफर्म एग्जैक्ट फीस ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट आफ्टर नोटिफिकेशन। जैसे सीबीएसई की नोटिफिकेशन आ जाएगी फीस के रिगार्डिंग, वैसे आपको सबसे पहले इसी चैनल पर बताया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैम इसके फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, वो स्कूल वाले तो आपका रेगुलर स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल कर देंगे, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सभी बच्चे इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम विजिट cbse.gov.in और द परीक्षा संगम .cbse.gov.in पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लास 12 कंपार्टमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन 2026 लिंक पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में एंटर योर रोल नंबर, ठीक है, योर स्कूल कोड और सेंट्रल नंबर फ्रॉम योर एडमिट कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद में सेंटर नंबर फ्रॉम योर एडमिट कार्ड, तो आपके एडमिट कार्ड में जो सेंटर नंबर दिया होगा वो वहां पर आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द सब्जेक्ट फॉर विच यू वांट टू अपीयर। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट वहां पर क्लिक करने की आप कौन से सब्जेक्ट में अपीयर होना चाहते हो, 1 में या 2 में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड फोटो, देन आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर एंड रिजल्ट अगर रिक्वायर्ड है, अगर वहां पर दिया हुआ है जो आपके कॉलम्स होते हैं उसमें दिया हुआ है कि आपको अपनी रिजल्ट की फोटोकॉपी वहां पर अपलोड करनी है, मतलब उसकी स्कैन कॉपी जो है वहां पर अपलोड करनी है, तो आपको अगर ऑप्शन दिया होगा तो आपको वो करना होगा। पे द फीस ऑनलाइन नेट बैंकिंग। अब जो फीस आप ऑनलाइन सबमिट करने वाले हो, ठीक है, वो नेट बैंकिंग से, कार्ड से या फिर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। सबमिट एंड डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज फॉर द रिजल्ट। और फिर उसके बाद में जब आपका सब कुछ डिटेल आप फिल कर देते हो उसको सबमिट करना, लेकिन यहाँ पर उसका ये जो कंफर्मेशन पेज होता है बच्चा, उसका प्रिंट आउट निकालना मत भूलिएगा, क्योंकि फर्दर आपके ये काम आएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो अपने साथ में एक बैकअप होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो हमारे पास में वो बैकअप हो जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसलिए उसका कंफर्मेशन पेज निकाल कर रखना। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे जो है एक गूगल फॉर्म का या फिर एक कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट्स है, आप उसमें लिख दीजिए, हम आपसे कनेक्ट करके आपसे पूरे की पूरी बात जान करके आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि अभी आपने फोकस करना है, ठीक है, फोकस करके और अपने अच्छे से पढ़ाई करके और अपने इस एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आपने पढ़ा हुआ है, बस अपने क्या करना है, थोड़ा सा उसको एक फाइनल टच देना है, ठीक है। तो अभी ये मौका मत गवाइएगा, क्योंकि सेकेंड चांस मिला है, तो सेकेंड चांस जो है वो बार बार आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा और हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से आपको प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है। और अगर आप में से कोई बच्चा, ठीक है, अगर AI का कोर्स करना चाहते हैं या आप अपने किसी रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, सजेशंस दे सकते हो, तो यहाँ पर अड्डा 24/7 पर यहाँ पर एक AI बूट कैंप का एक कोर्स चल रहा है, 5 दिन का कोर्स है, ठीक है। आपको भी पता है कि आने वाले टाइम में AI जो है वो बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो भी रहा है और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो अगर कोई स्टूडेंट AI के कोर्स की तरफ जाना चाहते हो तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करते हो AN599, ठीक है। तो मात्र ये 599 रुपीज का है, जल्दी से जाकर इसको एनरोल कर लीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। आपको ये कहां पर मिलेगा, आपको ये मिलेगा आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर,
ठीक है। तो सर्च इंजन से आपने क्या करना है, यहाँ पर अड्डा 24/7 टाइप करना है, सर्च करना है। देन जैसे उसके बाद जाओगे ऑल कोर्सेज पर जाओगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक किया, आर्ट्स पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे आओगे नीचे यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाओगे, ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ये बूट कैंप है ना। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर बाय नाउ लगाओगे, बाय नाउ करने के बाद यहाँ पर AN 599 लगाओगे, ठीक है, AN 599, ठीक है, और इसको एंटर कर दोगे, ठीक है। तो ये देखिए ये कितने का हो गया, 599 का, ठीक है। जाइए और 5 दिन के कोर्स से अपने AI स्किल को और ज़्यादा इंप्रूव कीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।